खबर तेघड़ा से है, जहां किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। 2 वर्ष से लगातार अतिवृष्टि एवं बाढ़ की विभीषिका से फसल नष्ट होने से किसानों के सामने अपनी जीविका चलाने एवं मवेशी पालन के संकट से उबर नहीं पाया है। इस बार समय पर रबी फसल की बुआई नहीं होने से किसानों के सामने अच्छी पैदावार नहीं होने की अनुमान का बादल छाया हुआ है। दूसरी ओर बुआई के समय डीएपी और वर्तमान में पटवन के समय यूरिया खाद की भारी किल्लत ने किसानों को खून के आंसू रुलाया, तो दूसरी ओर खाद कंपनियां जैविक खाद के नाम पर किसानों के भविष्य से बड़े पैमाने पर खिलवाड़ कर रही है। कम लागत में औसतन उपज वृद्धि के किसानों को सब्ज बाग दिखाकर जैविक खाद के नाम पर घटिया खाद किसानों को देकर सैकड़ों बीघा में लगी गेहूं की फसल नष्ट होने की कगार पर है। गौराइक के दर्जनों किसानों ने रबी की फसल गेहूं की बुआई के समय महंगे दाम के कथित जैविक खाद का प्रयोग अपने खेतों में किया। बुआई के बाद पौधे की वृद्धि लगभग समाप्त हो गई। पूरी खेतों में लगी गेहूं की फसल झुलसी हुई है। आलम यह है कि कई उपचार के तरीके भी किसानों ने की, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। गौराइक के किसान मनोहर सिंह एवं गंगा सागर सिंह ने बताया कि बरौनी के खाद व्यवसायिक ओम प्रकाश गुप्ता ने गेहूं की बुआई के लिए डीएपी के स्थान पर भूतरनी जैविक खाद की बड़ी फायदा बताकर गौराइक के दर्जनों किसानों को 1150 रुपया प्रति बैग खाद उपलब्ध कराया था। किसानों ने 80 से 100 बीघा खेतों में इस जैविक खाद का प्रयोग किया। आज इन सभी किसानों की फसल में कुछ भी ग्रोथ नहीं है। जो भी पौधा है झुलसा हुआ है, गला हुआ है। गंगा सागर सिंह ने बताया कि मैं खुद 10 बीघा में 70 से 80 हजार रुपए लगा चुका हूं। फसल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार की उपज से मूलधन निकालना तो दूर की बात, परिवार का भरण पोषण भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह मनोहर कुमार 15 बीघा में, नागेश्वर प्रसाद सिंह 5 बीघा में, श्री कृष्ण प्रसाद सिंह 5 बीघा में, श्री राम 5 बीघा में, राम बली शाह 2 बीघा के अलावे अन्य किसान ने अपने खेतों में इस खाद का प्रयोग कर अपने किसानी को चौपट कर चुके हैं। खेतों पर मौजूद इन तमाम किसानों के साथ सरपंच प्रतिनिधि ललित कुमार शाह, उप सरपंच रामाधर राय, वार्ड सदस्य चंदन कुमार, पंच नवीन महतो आदि ने जिला प्रशासन से ऐसे नकली खाद की जांच करवाने, दोषियों पर उचित कार्रवाई करवाने के साथ ही किसानों को इस भारी क्षति की मुआवजा दिलाने की मांग की है। बीएनपी न्यूज के लिए तेघड़ा से संवाददाता मिराज आलम की रिपोर्ट। बताइए, इस बार जैविक खेती आपने किया है और खेती अगल बगल फसल लहलहा रही है और आपका फसल जो है सो एकदम पीला है और लगता है जो कुछ फसल है ही नहीं और लगता है जला हुआ फसल है। तो कौन सा खाद आप उपयोग किए और कैसे, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं जो ये भूतारनी जो खाद है, हम बरौनी से ओम प्रकाश गुप्ता कहे थे जैविक खाद दीजिए, बहुत अच्छा फसल होगा। ये फसल होने के बाद हम 2 बार इसमें पानी भी दिए। गेहूँ पानी देने के बाद यूरिया खाद छींटे तो गेहूँ जलने लगा और जलने के बाद हम फिर इसमें डाइथम 45 और जहर से फिर स्प्रे किए, डीएपी खाद दिए, फिर दोबारा पानी दिए। हमको फसल उगने के सिवा और इतना फसल डैमेज हो गया। 10 बीघा गेहूँ हम लगाए हैं, 10 बीघा गेहूँ लगाए और देखिए जो ऐसे जल रहा है, ऐसे जल रहा है गेहूँ। और हम लोग किसान क्या करें? हमारे गांव में 80 बीघा जमीन 80 बोरा खाद आया, भूतारनी श्री राम सिंह का, विजय सिंह का, हमरा नागो बाबू का, रामबली शाह, जत्तो महतो, और उसके बाद ये गोंगू जो है, गोंगू के वो भी 20 बोरा लिया। ये 80 बीघा जमीन डैमेज कर गया। इसलिए हमको फसल मुआवजा दिया जाए, सरकार इस पर उचित कानून कार्रवाई करके। आप कितना बीघा आप खुद बुने? हम 10 बीघा बुने। आप गौरा के सरपंच प्रतिनिधि है, सारा जगह मुआवजा किया, देखा है, मुआयना किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जिन किसान भाइयों का ये भी अति खाद से उपयोग किए हैं, उनका ब्याज सहित मुआवजा दिया जाए पूर्ण रूपे। नाम आपका?
मेरा नाम ललित कुमार गुप्ता, सरपंच प्रतिनिधि है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जितना किसान भाइयों को जला है उसको सूद के साथ मुआवजा मिलना